हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आप लोग का सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 2026 की वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई देखिए, वैकेंसी सितंबर में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, लेकिन क्या तब तक आपको इंतजार करना चाहिए? क्या तब तक ऐसे ही वेट करना चाहिए कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आप लोग कंपटीशन देख सकते हैं, इसलिए उतना दिन आप इंतजार मत कीजिए। अगर आप अभी ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे तो आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होंगे और उसको अच्छे से कीजिए। ये मत सोचिए कि एनटीपीसी आएगा तब से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको एनटीपीसी में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस। इसलिए इस तरह से मत बांटिए, क्योंकि सिलेबस एक ही है, थोड़ा बहुत इसमें ये वो होता रहता है। जैसे कि ग्रुप डी में साइंस का पोर्शन ज़्यादा है तो एनटीपीसी में थोड़ा साइंस का पोर्शन कम रहेगा और करंट अफेयर्स और जीके जीएस देखने को मिलेगा, लेकिन मैथ रीजनिंग वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी से आपको क्या करना है, अभी जैसे आप लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक पे जो आप बताते हैं उसका पास बहुत महंगा रहता है, तो अभी ऑफर चल रहा है 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच, जिसमें कि 2 दिन का समय है। और उसमें क्या कि 439 रुपये का प्राइस ड्रॉप हो गया है। जब आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि अभी 700 में मिल रहा है इसका टेक्स्ट बुक का पास, इसलिए मैं अभी आपको बता दिया, क्योंकि आपको पास लेंगे तो उसमें क्या होगा कि एनटीपीसी का भी आप तैयारी कर सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का भी तैयारी कर सकते हैं, या किसी भी स्टेट एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए अभी अगर आप ये पास लेते हैं तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा और आप 1 साल में इसमें हर प्रकार के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए अभी ले लीजिएगा। और इसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे SHAN के 12 तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। देखिए, एनटीपीसी की वैकेंसी आना फिक्स है, क्योंकि प्रत्येक साल अब कैलेंडर आने लगा है। तो इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी तब से मेरे अंदर एनर्जी आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि वैकेंसी कम आती है और कंपटीशन का आप देख सकते हैं कहां तक चला गया। मतलब 90 मार्क्स लाने पे भी आप सेफ नहीं है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। आप 2 दिन 3 दिन या 6 महीना या 1-2-3 महीना पढ़ के नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ेगा। जिससे अगर आपका उस लेवल का तैयारी हो जाएगा तो आप सिर्फ एनटीपीसी नहीं, मतलब सब एग्जाम, आप रेलवे का या अदर स्टेट का जितना भी एग्जाम है आप उसको क्रैक करेंगे। आप ऐसे अलग करके मत कीजिए कि एनटीपीसी आएगा मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूँ। अगर आप एनटीपीसी का तैयारी या ग्रुप डी का तैयारी या कोई भी स्टेट जैसे बिहार सीजीएल है, बिहार दरोगा है, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा अगर आप पढ़ते रहेंगे। मतलब आपको ये करना है कि 1 साल के दौरान आपको पढ़ते रहना है, उसके अंदर जो भी वैकेंसी आती है आप इस तरह अपनी तैयारी को कर लीजिए कि आप वो सारी वैकेंसियाँ निकालेंगे। और ऐसे ही होता है, अगर आपका तैयारी उस स्टैंडर्ड का हो जाएगा, जैसे मैं क्या करता था, मेरा तैयारी जब उस स्टैंडर्ड का हो गया था उसी समय मेरा रेलवे एनटीपीसी भी हो गया था, ग्रुप डी भी हो गया था और यूपी लेखपाल भी हो गया था, बिहार दरोगा भी 2 बार हुआ, बिहार पुलिस भी हुआ। ऐसे ही सब में होने लगता है। आप देखते होंगे कि आप अपने आसपास में भी देखते होंगे, एक ही लड़का होगा जो कि हर चीज़ में रिजल्ट देता है, तो वो उस लेवल का अपना तैयारी कर लिया है। अभी आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ग्रुप डी को देख रहे हैं, ऐसे नहीं है। ग्रुप डी में अगर रगड़ के मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, जिसमें कि अभी भी 20 दिन का समय है, तो वही चीज़ आपको एनटीपीसी में भी बेनिफिट करेगा। और जब ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा तो ये नहीं कि आपको पढ़ाई कंप्लीटली छोड़ देना है, क्योंकि आपको टारगेट लेना है अच्छे जॉब का। तो ग्रुप डी एक बेस है जिसपे कि आप अच्छे से नौकरी ले लेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। लेकिन पढ़ते रहना है ताकि आप एनटीपीसी आएगा या बिहार का कोई एग्जाम आएगा, यूपी का कोई एग्जाम आएगा, तो उसमें भी आप अच्छा करें। तो ये है कि रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। वैकेंसी कंटिन्यू हो गया है, भले ही थोड़ा कम आता है, लेकिन प्रत्येक साल कैलेंडर वाइज आ रहा है। आप देखे होंगे कि अभी जेई का आ गया, उससे पहले ग्रुप डी का आया था, तो अब आरआरबी एनटीपीसी की ही बारी है ग्रेजुएट लेवल की। और वो जहाँ तक संभावना है आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है। तो सितंबर का इंतजार नहीं करना है, अभी से आपको प्रैक्टिस करना। आपका क्या कमी है, आपका क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अभी से करते रहिए। ये नहीं कि वैकेंसी आने के बाद आप शुरू करेंगे, तब उस समय आप क्या होता है कि उतना आप रिलैक्स नहीं रहते, आप उतना आराम से किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। अभी क्या है कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, एग्जाम के समय में खाली रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए। और अभी आपके पास वो प्रॉपर टाइम, अगर आपका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रीजनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, आप अच्छे से कर सकते हैं। ग्रुप डी का भी आप एग्जाम दीजिए, जिसका जो पहले से तैयारी करे वो तो अच्छा करेंगे ही ग्रुप डी में, लेकिन ये नहीं कि आपको एफर्ट नहीं लगा। अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं है फिर भी आप जाइए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको उससे मिलेगा, आप एग्जाम प्रेशर को झेलना सीख जाएंगे। इसलिए बीच में ये नहीं है कि गैप कर देना, कंटिन्यू पढ़ते रहना है और लास्ट तक पढ़ते रहना है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, क्योंकि ये कैलेंडर का घोषणा अश्विनी वैष्णव जी ने कर दिया था कि प्रत्येक साल कैलेंडर आएगी, वो उस अकॉर्डिंग आ भी रहा है। सब वैकेंसी आप देख रहे होंगे कि जो कैलेंडर के मुताबिक है उसी मुताबिक आ रहा है। तो आरआरबी एनटीपीसी का कहीं ना कहीं चांस है कि सितंबर में देखने को मिलेगा, और 8000 के आसपास सुनने में आ रहा है। अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन उतना वैकेंसी आएगा
जिसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो वैकेंसी के बारे में ये मत पूछिए कि कब आएगी नहीं आएगी, आप इसमें अभी समय बर्बाद कीजिए ही मत। वैकेंसी तो आना ही आना है, आगे जो वैकेंसी है पहले उसको क्रैक करने का प्रयास कीजिए। आगे आपके सामने 3 अगस्त से ग्रुप डी का एग्जाम है और उसका मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बता दिया था कि कहाँ से मैथ करना है, कहाँ से रीजनिंग करना है, कहाँ से साइंस करना है। तो आप वहाँ से कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप उतना करते हैं तो आप ग्रुप डी में एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे। अगर आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगर आपको लगेगा कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट थे उसमें मैंने अच्छा किया है तो मैं डेफिनेटली एनटीपीसी में भी अच्छा करूँगा। मैं ही क्या किया था कि मेरा ग्रुप डी में 84 मार्क्स था, तो मेरा एनटीपीसी मेंस में, जिसमें कि कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं हो सकता, उसमें 97.33 मार्क्स रॉ मार्क्स था। लेकिन आज के समय में क्या है कि 92, 93, एटलीस्ट 94 मार्क्स भी सेफ नहीं है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। मीन्स हमेशा पढ़ते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, टेक्स्ट बुक पे जाइए, जितना PYQ आप देखेंगे लिखेंगे मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, आपको सारा मैथ का PYQ मिल जाएगा। तो अभी से उसको कंप्लीट कीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, बनाते जाइए। जब आप लगा लेंगे बहुत, उसमें 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है मैथ का सेक्शनल, जिसमें कि 30-35 करके क्वेश्चन है। ऐसे ही रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम करेंगे तो रीजनिंग का सारा आ जाएगा। साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम करेंगे तो उसका आ जाएगा। मीन्स आपको प्रैक्टिस करने की कमी नहीं है, एक ही जगह आपको सब चीज़ मिल रहा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास मटेरियल का कमी नहीं है, ना ही आपको सीखने। मीन्स अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है, आपको देखिए कोई चीज़ की आपकी कमी नहीं है, बस एक ही चीज़ का कमी है कि आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको एफर्ट लगाना। और अगर आप वो एफर्ट लगा देंगे तो आप डेफिनेटली जॉब को अचीव कर लेंगे। देखिए एफर्ट क्या लगाना है कि आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस जितना भी 3 साल में अभी हुआ है रिसेंट में, उसको अच्छे से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। और उसके लिए आपको यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक पे सारा सेक्शनल लाइन वाइज मीन्स डेट वाइज आपको सारा सेट मिल जाएगा। कहीं आपको नहीं भटकना है, नहीं आपको इतना बुक लेना है, कुछ नहीं, इतना बुक इकट्ठा नहीं करना है। आप जाइए वहाँ पे सेक्शनल आराम से मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम सर्च करेंगे, आपको जितना भी मैथ है, चाहे आरआरबी का है, आरआरबी रेलवे का है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जेई, जो भी है सब का आपको सेक्शनल मिल जाएगा। और जो कि अभी 2 से 3 साल में हुआ है, आपको वही लगाना है, उसको प्रैक्टिस करना है और उसमें जो कंसेप्ट आपको नया लगता है उसको नोट्स में लिखना है और उसको रिवीजन करते रहना है। और आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होता है, वो शिफ्ट और डेट यूट्यूब पे सर्च कर देना है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे कि आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों कवर हो जाएगा। और कुछ चीज़ जिसमें कि जैसे कि आपका पूरा सिलेबस, जैसे पूरा टॉपिक कोई मैथ का छूटा हुआ है, तो आप जब वो मॉक लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, तो आप उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास, जब आप लगाएंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट तभी आपको आपकी कमी पता चलेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपका क्या छूटा हुआ है, आपका क्या नहीं छूटा हुआ है। तो वैकेंसी का इंतजार करने से अच्छा है कि आप अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपको बस माइंडसेट ये करना है कि वैकेंसी आएगा तो मैं उसमें अच्छा करूँगा, उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग वैकेंसी आने के बाद सीरियस होता है और फिर छोड़ देता है। ये नहीं कि एग्जाम तक सीरियस रह जाए, वैकेंसी जिस दिन आएगा उस दिन सीरियस रहेगा, उसके बाद जब एग्जाम डेट आएगा तब सीरियस होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना। आप ये सोचिए कि मैं उन लोगों से अभी से ही लीड ले लेता हूँ, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आया, मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ और वैकेंसी आएगा उस दिन और एनर्जी के साथ उसको एग्जाम तक लेके जाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब वैकेंसी आता है उस दिन एनर्जेटिक फील करता है और लगता है कि नहीं अब मुझे पढ़ना है क्योंकि वैकेंसी आ गया, उसके बाद फिर छोड़ देता है। फिर जब एग्जाम डेट आता है तब वो करता है और उस समय उसके पास उतना समय नहीं रह पाता कि वो अच्छे से सब कुछ को कर पाए। इसलिए आपके पास अभी पर्याप्त समय, अभी से अगर आप एफर्ट करेंगे और आपको ये नहीं करना कि सिलेबस को ढूंढते रहना है, आपको सिर्फ 3 साल में जो अभी एग्जाम हुआ है उसका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस कीजिए। जीके जीएस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये मैथ, रीजनिंग अगर आपका हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा क्योंकि आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। जैसे कि मैथ रीजनिंग में क्या है कि ग्रुप डी का ही बात करें तो 55 क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आप 55 में 50 प्लस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे और आप अपना समय अच्छा खासा समय आप अपना जीके पे दे सकते हैं। वही कंडीशन रीजनिंग होती है, एनटीपीसी में भी है कि आप उसमें 60 क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आप अच्छा कर लेंगे 55 प्लस तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ अब मैं जीके में समय दे के, करंट अफेयर्स को पढ़ के, कंप्यूटर को पढ़ के एनटीपीसी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से मैथ, रीजनिंग और साइंस को और जीके का भी टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहिए, जिससे आपको एग्जाम के समय में लोड नहीं रहे। उस समय आप खाली फुल मॉक टेस्ट लगा के अच्छे से अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, वैकेंसी आएगा, 110% आएगा।
ये गारंटी है, क्योंकि कैलेंडर 2024 में भी आया था, तो 2025 में भी आया, 2026 में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और ये अपने आप को समझा लीजिए कि वैकेंसी आना फिक्स है। मेरी तैयारी अभी उतनी नहीं हुई है, तो मुझे उस समय तक अपने तैयारी को और बाकी लोगों से मुझे लीड लेना है। अगर आप अभी से करेंगे तो आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ देंगे और आप सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाएंगे। तो यही बताने के लिए आया था, सितंबर तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन आप इंतजार मत कीजिए, अभी से लग जाइए। मैथ रीजनिंग का डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए। जब आप 40 से 50 लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यही सब टाइप का क्वेश्चन जो है ना घूम के मार्केट में आ रहा है। आपको उतना ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे कि रेलवे जो है क्या उसका पैटर्न है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में आप जब आप 20-25 सेट लगा लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दें। तो इसलिए अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि आप पूरा मैथ देखते होंगे, CDS, SSC, लेकिन आप रेलवे का पैटर्न अगर आपको देखना है तो 3 साल का आप मैथ रीजनिंग ये माइंड में सेट कर लीजिए। इसमें जितना भी सेक्शनल मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक पे मुझे उसको कंप्लीट करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। आगे वाली जितनी भी वैकेंसी है उसमें आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे। आपको लगेगा कि मैंने इस तरीके से किया तो उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और मीन्स एक सही डायरेक्शन में मैं जो एग्जाम में आता है मैं वही करके आया हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए आप लोग अभी से टारगेट लीजिए, जितना भी मैथ, रीजनिंग और GK GS साइंस है उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।